हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है वाटर के बारे में। ठीक है, और वाटर के बारे में यहाँ पे सारी चीज कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पर्टिकुलरली वाटर के बारे में। ठीक है, तो देखिए वाटर की जब बात करते हैं तो कहता है कि आप इमेजिन कीजिए कि जो पानी है, ठीक है, पानी कहीं ना कहीं यदि बारिश होती है तो वो पानी कहीं ना कहीं आपको कहीं किसी गड्ढे में जाकर के चले जाते हैं। और उसके बाद जाकर के कभी कभी क्या होता है ना कि गड्ढे में वो पानी, ठीक है, आप देखेंगे कि अगर धूप किया तो वो पानी क्या होता है, वहां उस गड्ढे से समाप्त हो जाती है। तो कहता है आखिर वो पानी जाता कहाँ है, कभी आपने सोचा है? तो बिल्कुल, तो वही कहता है कि द सन, ठीक है, हीट, ठीक है, जो सन का जो हीट है ये क्या करता है, जो पानी होता है वो गड्ढे में जमा होते हैं, ठीक है, तालाब में जमा होती है, उसको इवोपरेट करके, ठीक है, उसको क्या करता है, वेपर बना देता है। और ये जो वेपर है ये कहाँ चला जाता है, पानी ऊपर चला जाता है, आकाश में चला जाता है। और वो क्या बन जाता है, ऊपर जा करके वो जब जैसे ही ठंडा होता है, ठीक है, तो वो कहाँ आ जाता है, वो बादल का रूप धारण करके वो फिर से एक बार बारिश कर देता है। तो कहता है कि द सन heat causes evaporation of water into a vapor. When the water vapor cools down, ठीक है, it condenses, ठीक है, इसको बोलते हैं संघनन। ठीक है, तो इट फॉर्म ए क्लाउड, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, तो जिसके कारण हमें ये क्या होता है, ये लैंड पे एक बार फिर से चले आता है, चाहे वो आपको सी में देखने को मिलता है। और ये जो फॉर्म क्रिएट करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं, यानी वर्षा बोलते हैं, है ना। यानी कि जो हमारा पानी है वो पानी वाष्प बन के, जो धरती पे जो पानी है, चाहे वाटर आपको नदी में देखने को मिले, है ना, या सी में देखने को मिले, या किसी गड्ढे में हो, तालाब में हो, वो क्या होता है, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, गर्मी उस पे हीट पड़ता है तो वो किसका धारण कर लेता है रूप, वो फॉर्म क्रिएट हो जाता है किस चीज का, वेपर का। और वेपर बनने के बाद वो हल्की होकर के हवा के साथ ऊपर चला जाता है। और जैसे ही ऊपर चल जाता है तो वहां पे क्या होता है, वो सभी एकत्रित हो जाता है, कूल डाउन हो जाने के कारण फिर से एक बार नीचे वो लैंड पे चले जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहता है क्या, ये जो प्रोसेस अगर लगातार होते रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल, है ना। कहता है द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंज इट्स फॉर्म, ठीक है, सर्कुलेट बिटवीन द ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज ए वाटर साइकिल ना। तो देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है किस तरह से आपको वाटर साइकिल यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे वाटर साइकिल, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हीट पड़ेगा ये इवेपोरेशन करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा होने के बाद सारे जो वाटर है वो क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा। और जैसे ही एकत्रित होने के बाद ये ठंडा हो जाएगा तो फिर जाकर के क्या हो जाएगा, ये वर्षा का फॉर्म, बादल का रूप धारण करेगा और फिर से एक बार बरसेगा। ठीक है, वो फिर चला जाएगा नीचे लैंड पे, फिर ये कहाँ चला जाएगा, तालाब में या समुद्र में। तो ये प्रोसेस जारी रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है इस तरह से इवेपोरेशन होते हुए फिर कंडेंसेशन होते हुए, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वाटर साइकिल बोलते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कहता है कि देखिए जो पानी है, ठीक है, जो फ्रेश वाटर है पर्टिकुलरली, तो वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो फ्रेश वाटर्स है या तो आपको रिवर्स में देखने को मिलेगा, पॉन्ड्स में देखने को मिलेगा, या स्प्रिंग्स में देखने को मिलेगा, या ग्लेशियर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो ओशियन होता है उसमें, ठीक है, आपको, ठीक है, साल्टी वाटर होता है, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो नमक हम लोग यूज करते हैं साल्ट, वो चीज हमें कहाँ पे मिलता है, वो जो वाटर होता है सी का उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो सी वाटर साल्टी क्यों होता है, ड्यू टू NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के कारण आपको साल्टी वाटर देखने को मिलता है ना। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कहता है कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, कहाँ पे आपको कैसा वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस केस में कहता है कि जो आप जानते हैं कि जो 3/4 है, 3/4, ठीक है, 3/4 वाटर है, वो कैसा है, तो वो साल्ट, हमारा जो अर्थ है वो 3/4 क्या है, वाटर है। ठीक है, अब देखिए 3/4 क्या है, वाटर है। और वन, ठीक है, 1/4 ये वाला भाग जो है ये क्या है, लैंड है सिर्फ। ठीक है, और 3/4 में, ठीक है, ये सभी पानी हमारे यूज के नहीं होते हैं। और इस केस में कितना पानी आपके हमारे यूज के होते हैं,
तो ये जो है हमारा, ठीक है, यहाँ से लेकर के लगभग में 2.7, ठीक है, 2.7% जो है पानी हमारे यूज का है, फ्रेश वाटर का है। उसके बाद बाकी जो है यहाँ 97% ये क्या है, साल्टी वाटर है, ठीक है, 97.3% ये क्या है, साल्टी वाटर है। और इसमें, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए आइस कैप में, ठीक है, 0.2 देखने को मिलेगा, ग्राउंड वाटर आपको 0.68 देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेश वाटर लेक आपको 0.09% देखने को मिलेगा। उसके बाद जाकर के फिर हम साल्टी लेक की बात करते हैं, तो ये आपका हो गया कितना, जो 0.09 है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, 0.0019 है। उसके बाद रिवर में 0.001% आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब चलिए, ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। अब आगे बात करते हैं इस चैप्टर्स में क्या चीज का, तो कहता है कि देखिए जितने भी चीज हैं, ठीक है, ये जैसे ही हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए ओशियन, ठीक है, सर्कुलेशन जो होता है, ठीक है, ओशियन के बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओशियन का सर्कुलेशन कैसे होता है, तो कहता है कि पर्टिकुलरली, ठीक है, कहता है कि पर्टिकुलरली जो ओशियन, कभी आप मतलब बीच पे गए होंगे, ठीक है, वहां पे आप देखे होंगे सेंड और वहां का जो साइबेरियन बर्ड्स है ना, साइबर बर्ड, सी बर्ड्स देखे होंगे। उसके बाद अगर ये वहां पे आप बहुत सारे इस तरह से वहां का जो साल्टी, ठीक है, एयर है, उसको भी आपने वहां का वेव्स को ऑब्जर्व किए होंगे, तो आपको काफी अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो कहता है कि जो द मूवमेंट होता है, ठीक है, ओशियनिक, ठीक है, ये क्या होता है, कैटेगराइज किया गया है इसको तीन भाग में, ठीक है, जो ओशियंस का वेव होता है इसको तीन भाग में बांटा गया है। पहला होता है वेव्स, दूसरा होता है टाइड्स और तीसरा होता है करेंट, ठीक है। तो ये तीन धाराएं हैं, ठीक है, तीन मूवमेंट है किसके, ओशियनिक करंट के, ठीक है, ओशियंस के, ठीक है, ओशियनिक करंट के तीन भाग में डिवाइड किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट दिया है, जो 22 मार्च है इसको वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है वाटर को कंजर्व करने की, और इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों पे इस पे विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे कहता है वेव्स के बारे में, तो वेव्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेव्स की जब बात करते हैं, कहता है कि जब वाटर जो होता है सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेस एंड फॉल्स करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव करते हैं, ठीक है। मतलब जब जो पानी है ये ऊपर उठता है फिर गिर जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए यही से वाटर गया, फिर जा करके फिर नीचे गिरा है, तो ये सब किसके कारण होता है, ये जो हवा चलता है तेज, इसी कारण हमें ये चीज देखने को मिलता है, वेव्स देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो ये आपको रिवर या ओशियन में देखने को मिलता है, खास करके ओशियन में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब वही कहता है अगर ज्यादा तेज से, ठीक है, ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या चीज, तो ये जो आपको वेव देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये अगर 15 किलोमीटर हाइट तक चला गया ये वेव, ठीक है, जो ऐसे करके पानी गया ऊंचाई तक, ठीक है, ये 15 किलोमीटर तक ऊंचाई तक चला जाएगा, तो ये किसका रूप धारण कर लेता है, ये फॉर्म कर देता है सुनामी का, ठीक है, किसका, सुनामी का, टाइड वेव्स, ठीक है, इसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। और कहता है कि ये जो सुनामी है, ठीक है, लार्जेस्ट सुनामी अभी तक में 150 मीटर हाइट तक गया था, ठीक है, और इसका जो स्पीड था 700 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से था, और ये देखा गया था 2004 में, जिसके कारण बहुत सारे, ठीक है, जो कोस्टल एरिया में थे, खास करके कोस्टल एरिया में आपको इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में था, वहां पे बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो सबमर्ज हो गए थे, ठीक है, सम्मिलित हो गए थे किसमें, समुद्र में चला गया था, ध्वस्त हो गया था, है ना। तो देखिए इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइड्स की, ठीक है। तो टाइड्स क्या होता है, तो देखिए टाइड्स की बात करते हैं, तो कहता है कि ये एक नियम के अनुसार, ठीक है, जो ओशियंस का वाटर होता है क्या होता है, एक बार राइज करता है फिर फॉल करता है, ठीक है, और ये आपको देखने को मिलता है दो बार, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा बोलते हैं, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा, और इंग्लिश में बोलते हैं टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार ऊपर गया फिर डाउन हुआ, ठीक है, एक बार ऊपर गया फिर डाउन हुआ, ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो इसके पीछे कहता है कि ठीक है, जैसे ही ऊपर जाने की क्रिया को, ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं, ठीक है। और जब हम नीचे फॉल्स करता है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ठीक है,
ठीक है। ये जो टाइड होता है इसका क्या कारण है? जब टाइड की बात करते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ठीक है, किसके किस बीच लगता है? इस केस में जो सन है और मून है, ठीक है, खास करके ये जो सन नहीं अर्थ है और मून है, ठीक है, इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को क्या करता है? पड़ता है, और जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है? ये आपको टाइड्स देखने को मिलता है। तो देखिए आप क्या होता है इस केस में, देखिए दो तरह के जो टाइड होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, पहला जो होता है स्प्रिंग टाइड की जब बात करते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो मून है, ठीक है, मून क्या होता है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये अक्सर आपको पूर्णिमा, ठीक है, या अमावस्या के दिन देखने को मिलता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, आपको क्या देखने को मिलता है? ये आपको देखने को, अब देखिए क्या होता है, तो इस केस में जो होता है कि जो मतलब ये अक्सर आपको अमावस्या या पूर्णिमा का दिन देखने को मिलता है, ठीक है, न्यू मून या, ठीक है, न्यू मून के दिन देखने को मिलता है ना, या फुल मून के दिन देखने को मिलता है। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि दूसरा केस में क्या होता है कि अर्थ जो है बीच में रहता है और मून जो है जिस साइड पर जाता है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, तो ये किसका क्रिएट होता है? ये स्प्रिंग टाइड्स होता है, ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स के कारण ऐसे देखने को मिलता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा टाइड्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं किस चीज के बारे में? अब हम लोग देखेंगे ओशियंस करेंट के बारे में, ठीक है। तो देखिए ओशियन करेंट की जब बात करते हैं तो जो करेंट होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो ओशियंस में, ये क्या करता है? ये स्ट्रीम वाटर दो तरह से, ठीक है, कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं प्रभावित हो, मतलब फ्लो करती रहती है, ठीक है। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो करती रहती हैं, और ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक वार्म और दूसरा कोल्ड, ठीक है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो ओशियंस का करंट होता है ये वार्म करंट ही होता है, ठीक है। क्यों? और ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से? ये आपको इक्वेटर पे आपको देखने को ज्यादातर मिलता है, क्या चीज? वार्म करंट। और इसका जो मूवमेंट होता है ये अगर पोल की तरह होता है तो इस केस में क्या होता है? कोल्ड करंट कैरी करता है ना। और वाटर खास करके पोलर हाइयर लेटीट्यूड में आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो कहता है लेब्राडोर और ओशियंस करंट जो है ये कोल्ड करंट है, और जबकि गल्फ एंड स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम आपको वार्म करंट है ना। तो कहता है ओशियंस करंट ये इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर्स को, ठीक है, टेम्परेचर्स ऑफ कंडीशंस ऑफ द एरिया, ठीक है, मतलब उस एरिया का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड, उसको भी इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है। और वार्म करंट ये कैरी करता है किस चीज को? तो टेम्परेचर्स को, ठीक है, कहाँ पे? लैंड सरफेस पे। और इस तरह से जो एरिया होता है, ठीक है, ये कोल्ड करंट ये प्रोवाइड करता है किसके लिए? एक अच्छा जो वार्म करंट होता है कहीं ना कहीं जो फिशिंग, जो फिशरमैन होता है उसके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। यहाँ तक कि जो वहां पे पोत चलता है, नाव, जो पानी का नाव चलता है, ठीक है, सी पोत, ठीक है, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस केस में और कभी कभी क्या होता है ना कि जो ये करेंट होता है, ठीक है, इससे विद्युत भी उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो है आपको जापान और ईस्टर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से जो एरिया है जहाँ पे वार्म कोल्ड करंट उत्पन्न होता है, ये फॉगी वेदर, ठीक है, आपको जो डिफिकल्ट होता है किस चीज के लिए? ये नेविगेशन के लिए, ठीक है, यानी कोल्ड करंट कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं होता है, बेनिफिशियल नहीं होता है। और जो वार्म करंट होता है वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये था इसका सारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका क्वेश्चंस, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कहता है व्हाट इज प्रिसिपिटेशंस, ठीक है, प्रिसिपिटेशंस क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे प्रिसिपिटेशंस की जब बात करते हैं जो वाष्प होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा गया है प्रिसिपिटेशंस क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आप देखेंगे, ठीक है, ये देख लीजिए स्टार्टिंग में ही था प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो देखिए जब सन का हीट, ठीक है, जो वाटर होते हैं उसको एवोपरेट कर देता है, ठीक है, और एवोपरेट करके ये वो क्या होता है ऊपर चला जाता है, ठीक है, वहां पे कूल होने के बाद वो फिर क्या करके कंडेंसेशन करके फिर लिक्विड के फॉर्म में नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ही हम लोग प्रिसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो इस केस में यहाँ पे कहता है कि पूछा गया है क्या चीज कि बताइए व्हाट इज वाटर साइकिल। तो बिल्कुल, तो वाटर साइकिल क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं, जो वाटर के फॉर्म, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कभी वो वाइपर बन गया और कभी वो वाटर बन गया, ठीक है।
तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देखिए यहाँ पे आपको दिखाता है, देखिए यहाँ पे कहता है द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंज इट्स फॉर्म, ठीक है, एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। देखिए ये वाला आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, तो ये हो गया हमारा वाटर साइकिल, है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो कहता है कि बताइए कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव, बिल्कुल एयर, ठीक है, जितना फास्ट एयर चलता है वो किसको इम्पैक्ट डालता है, तो वेव्स को इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, उसके हाइट को। कहता है विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशियन, बिल्कुल इस केस में भी क्या हो जाएगा, जो एयर होगा, ठीक है, जो जितना फास्टेस्ट एयर होता है तो वो इफेक्ट करता है क्या चीज को, मूवमेंट को, ठीक है, किस डायरेक्शन में चलेगा। तो कहता है व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ आर दे काउल्ड, बिल्कुल, तो कहता है कि टाइड्स क्या होता है, तो जो टाइड्स होता है जो हमारा, ठीक है, आप देखे होंगे ये ऊपर, ठीक है, जो वाटर होता है ये ऊपर ऊंचाई पे जाता है, ठीक है, यानी ऊंचाई पे ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से, ठीक है, जो कोस्टल एरिया होता है, ठीक है, तो कोस्टल एरिया में, ठीक है, जो खास करके समुद्री एरिया के नियरेस्ट वाला कोस्टल एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो जो समुद्र का वाटर ये कोस्टल एरिया को बहुत, कोस्टल एरिया के को लगभग में, ठीक है, कोस्टल एरिया के निकट चले जाते हैं, काफी कोस्टल एरिया को कैप्चर कर लेने का प्रयास करते हैं बहुत हद तक, ठीक है, जो कोस्टल एरिया को अपने में सबमर्ज कर लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइड्स, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि पर्टिकुलरली जब नीचे चला जाता है, कोस्टल एरिया से काफी दूर चला जाता है, ठीक है, निम्नतम स्तर पे चला जाता है, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोएस्ट पार्ट में चला जाता है। तो ये जो ऊपर, ठीक है, कोस्टल एरिया को सबमर्ज कर लिया वाटर, ठीक है, ओशियंस का वाटर, अब फिर जाकर के निम्न स्तर पे चला गया, तो ये जो प्रोसेस होता है, एक बार ऊपर आना एक बार नीचे आना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। और इसका क्या कारण है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून के बीच, ठीक है, और ये कब देखने को मिलता है, आपको न्यू मून और फुल मून के टाइम पे ऐसा देखने को मिलता है ना। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ था, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है, न्यू मून के टाइम पे आपको ये चीज देखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सन एंड मून एंड अर्थ, ठीक है, सन मून एंड अर्थ के बीच, और देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस है ना। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए व्हाट आर द ओशियंस करेंट, ठीक है, ओशियंस करेंट क्या है, तो देखिए ओशियंस करेंट, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए ओशियंस करेंट जो होता है, तो कहता है कि ओशियंस करेंट, ठीक है, currents are a stream of water flowing continuously on the ocean surface. Definite decisions, the ocean's current may be warm or cold, ठीक है, और जनरली ये क्या होता है, आपको इक्वेटर पे ओशियन करंट क्या देखने को मिलता है, वार्म देखने को मिलता है, और पोल के टाइम पे क्या देखने को मिलता है, ठंड मिलती है, कूल मिलता है, ठीक है, इसका ये आंसर हो गया, है ना। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं, तो आगे का जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब यहाँ पे कहता है रीजन ओशन वाटर इज साल्टी ड्यू टू NaCl, ठीक है, NaCl के कारण। अब कहता है कि द क्वालिटी ऑफ वाटर इज, ठीक है, डिट्रोइटिंग, ठीक है, इस पे क्यों मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, तो ड्यू टू उसमें हम लोग गार्बेज भेजते रहते हैं, कचरा उसमें डालते रहते हैं, ठीक है, चाहे कारखाना का कचरा हो या घर का यूज का कचरा हो, ठीक है, तो ये चीज के रीजन है, ठीक है, डिट्रॉइटिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कहता है कि टिक द करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, कहते हैं द प्रोसेस बाय विच वाटर इज कॉन्स्टेंटली चेंज इज फॉर्म सर्कुलेटर बिटवीन द ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड, इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। कहता है जनरली द वार्म ओशियंस अकरेंट, ठीक है, करेंट ओरिजिनेटेड नियर, ठीक है, कहता है कि वार्म करेंट ओशियंस कहाँ पे, इक्वेटर पे। कहता है रिथमिक, ठीक है, रिथमिक राइज एंड फॉल ओशियंस वाटर इन ट्विस डे, इसको क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं, ओशन करंट बोलते हैं, वेव बोलते हैं, टाइड बोलते हैं, है ना। एक नियम के अनुसार क्या राइज एंड फॉल करना ओशियन, ठीक है, वाटर का 2 बार, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब कहता है मैच द फॉलोइंग, अब मैच द फॉलोइंग में कहता है कि कैस्पियन सी ये लार्जेस्ट लेक है, बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पे आगे बात करते हैं टाइड, टाइड है क्या, ये भी इसका ही होगा, ठीक है, प्रिडिक्ट राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। अब देखिए टी सुनामी, ठीक है, तो यहाँ पे ओशियनिक करंट, ओशियनिक करंट ये क्या हो गया, सिस्मिक वेव, यहाँ पे आपका हो गया स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग डिफिनिट पाथ, ठीक है, हाँ ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, वाटर साइकिल तो नहीं होगा किसी का, ठीक है, स्ट्रीम यहाँ पे हो गया
स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग, ठीक है, अलोंग ओशियंस करेंट, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डिफिनिट पाथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टी सुनामी, है ना। तो इसके सारे का क्वेश्चंस जहाँ पे हम लोगों ने देखा और इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो सारे चीज को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। आप फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। यानी अगला जो वीडियो होगा वो चैप्टर नंबर 6 पे होगा, तो वो वीडियो होगा चैप्टर नंबर 6 पे, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के इसमें 7 चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। और ये 5वां चैप्टर है, इसके बाद 2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी, ठीक है। तो क्लास 6 का भी ज्योग्राफी का सारा वीडियो, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।